जो करेगा जातिगत जनगणना की बात उसको पड़ेगी कसकर लात। अब बताइएगा नितिन जी, किसको लात पड़नी चाहिए, किसको बुलाएं, किसको चौराहे पे बुला रहे हो जिसे हम लात मार सके, क्योंकि अब जातिगत जनगणना की बात तो हो ही गई है। ये अनुराग ठाकुर क्या कहता था भरी संसद में, जिसको अपनी जाति का पता नहीं वो आज लोगों से जातियां पूछेगा। अब वही कह रहा है हाँ जी मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक। अब क्या हुआ भाई, अब कैसे थूक के चाट लिया, अब कैसे थूक के चाट लिया। इसीलिए एक बड़ी पुरानी कहावत है, आसमान की तरफ मुंह करके थूकोगे तो मुंह पे आगे गिरेगा। आज ये सारे के सारे बीजेपी वाले, उनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है। बीजेपी की जो फुल फॉर्म जो है बेशर्म जनता पार्टी है, बेशर्म जनता पार्टी और बेहद झूठी पार्टी। बटोगे तो कटोगे, यही नारा दिया जाता था। पहलगाम हमला हुआ, उसमें बीजेपी ने सबसे पहले अपना पोस्टर क्या जारी करा, जाति नहीं धर्म पूछा था। अब आप आगे पूरी सड़क पे सबकी जातियां पूछने। योगी आदित्यनाथ जी ने अपने विधानसभा में यही कहा था कि जो जातिगत जनगणना की बात करता है उनके डीएनए में रावण और दुर्योधन का डीएनए का अंश है। अब बताइए किस किस में रावण और दुर्योधन का डीएनए का अंश है। कराएं डीएनए चेक सबके हैदराबाद की लैब में। क्या कहना चाहेंगे, राहुल गांधी हिंदू नहीं है कह रहे हैं शंकराचार्य। देखिए जी, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। शंकराचार्य जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन उन्होंने ये जो बात बोली है गलत है। वो हिंदू है या नहीं इस चीज़ से आपको क्या लेना देना सर। भारतीय है सबसे बड़ी बात, कम है क्या ये, कम है क्या ये। भारतीय हिंदू है या मुसलमान का हिस्सा है मनुस्मृति, जो धर्म से रिलेटेड चीजें हैं उसका विरोध करते हैं राहुल गांधी। नहीं जी, कोई विरोध नहीं करते। कब उन्होंने विरोध करा धर्म का विरोध? वो उन्होंने किसी भी जगह पे कोई धर्म का विरोध, जब भी वो वक्तव्य दिया तो वो बताते हैं कि उन्होंने मनुस्मृति का नाम लिया। पहले तो वो एक घटना का जिक्र करते हैं और फिर बताते हैं कि इनकी किताब मनुस्मृति, तो उसका विरोध कर रहे हैं और मनुस्मृति का समर्थन करते हैं शंकराचार्य। जी जी, देखिए जी, जो हमारे जो चारों पीठ बनी हुई हैं उनके हिसाब से जो है धर्म संसद के हिसाब से मनुस्मृति को वो सही मानते हैं। लेकिन आज के वैज्ञानिक युग में, आज के 21वीं सदी के भारत में या 21वीं सदी के विश्व में ये चीज़ें मायने नहीं रखती। आदमी में आप विभेद करके नहीं जी सकते, आदमी को अलग हाशिए पे नहीं डाल सकते। आज सबको साथ लेके चलने का टाइम है। आज वो जमाने चले गए कि जब वो विधवा विवाह नहीं हुआ करते थे, या उनके सिर मुंड दिए जाते थे, या उन्हें जीने का अधिकार नहीं दिया जाता था, उन्हें खाने पीने पहनने का अधिकार नहीं दिया था। अब ये जमाना नहीं है, जमाने के हिसाब से चलना होता है। भगवान ने मेरे ये दो आंखें इसलिए दी हैं आगे कि हमेशा आगे देखो, पीछे मत देखो। अगर हमें पीछे देखना हो तो देखा था पीछे भी दे देता ना, कि पीछे भी देख के चलो। भगवान ने आंखें आगे इसीलिए दी है कि हमेशा ऑलवेज लुक फॉरवर्ड, हमेशा आगे देखो। लेकिन अभी तक तो आप लोग हर मुद्दे पे शंकराचार्य के साथ होते, अविमुक्त स्वरानंद के साथ आप रहते थे। आज जब वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी पर जब उन्होंने हमला बोला कि मनुस्मृति को नहीं मानते हैं, जो कि विश्व का पहला संविधान है, उसकी बात कर रहे हैं। आखिर मनुस्मृति में ऐसी क्या क्या कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे आपको लगता है कि वो नहीं होना चाहिए, प्रासंगिक नहीं है? प्रासंगिक सबसे बड़ा उदाहरण मनुस्मृति में एक ही चीज़ दे रखी है कि अगर ये वेद हैं, चारों वेद पवित्र वेद हैं, अगर वेदों के किसी भी श्लोक का एक भी श्लोक किसी शूद्र के कानों में पड़ जाए तो शूद्र के कानों में पिघला शीशा भर देना चाहिए। और जिस मनुस्मृति को आधार बना के हमारे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करी, उन्होंने क्या कहा था, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो शूद्र को आप ताड़न करोगे, प्रताड़ित करोगे, नारी को आप प्रताड़ित करोगे, पशु को आप प्रताड़ित करोगे। जो पशु आपके लिए लगातार काम करता है, बैल आपके जो है उनके बिना हल नहीं चला करते थे। घोड़ा गाड़ी में घोड़ा जुटता है तो उसके बिना आपका घोड़ा गाड़ी नहीं चल सकती, बैलगाड़ी नहीं चल सकती। अगर आप बैल को जोत देते हैं, भैंसा बुग्गी नहीं चल सकती। उन पशुओं को भी ताड़ना करो, और उसमें साथ में उन्होंने शूद्र भी जोड़ दिया। तो ये चीज़ें गलत नहीं है क्या? एक व्यक्ति जो है या एक पशु जो है, बेजुबान जानवर हमारी सहायता कर रहा है और हम उसी के साथ प्रताड़ना का रुख अपनाएं। जो हमारे टोटल कितनी है हमारी स्पीसीज, मेल फीमेल और एक किन्नर, 3 माने जाते हैं। तो मेल फीमेल के ऊपर ही पूरी सृष्टि टिकी और उसमें वो कह रहे हैं कि नारी की प्रताड़ना, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के थी। नारी को किस बात की प्रताड़ना भाई? हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलती है, हमारी 50% की पार्टनर होती है, हमें कहा जाता है हमारी 50% की लाइफ पार्टनर है। तो ये जब चीज़ें गलत हैं तो गलत का तो हम विरोध करेंगे। क्यों भरी ये चीज़ें? मनुष्य को श्रेष्ठ दिखाने के लिए। तो फिर उसे तरफ से कहते हो कि जी हाँ देवी माँ सर्वोपरि है। वो देवी माँ के जो रूप हैं उनको आप कहते हो कि इनको ताड़ना करो, प्रताड़ना करो। इनकी बातें क्यों सर? बातें क्यों? एक चीज़ बेटी को ना, एक चीज़ बेटी को। यहाँ आरएसएस और बीजेपी का कोई आदमी नहीं है, वो तो आपके जवाब पे यही कहता कि आप भी हिंदू नहीं हैं और आप कहीं ना कहीं जो है हिंदू धर्म से बाहर हैं। कोई बात नहीं जी, कहते रहे, मुझे उन लोगों की परवाह नहीं है। अगर इन लोगों की मुझे परवाह होती तो मैं बात नहीं खड़ा होता, यहाँ पे बातें नहीं कर रहा होता। मैं हर चीज़ की, चाहे स्वामी अविवेकानंद हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो कोई और भी व्यक्ति हो, जब जो व्यक्ति गलत करेगा मैं उस गलत के खिलाफ हूँ, मैं उसके खिलाफ हूँ। चाहे मुझे गालियाँ पड़े, चाहे मुझे देशद्रोही ठहराया जाए, चाहे मुझे धर्मशास्त्र की आप बुराई करेंगे। अगर गलत है उसमें जो चीज़ गलत है मैं बुराई करूंगा, क्यों नहीं करूंगा बुराई? भाई साहब गलत है, मनुस्मृति बहुत सारी जगहों पे गलत है। उसे अक्षरशः अगर हम पालन करते हैं तो हम आगे तरक्की नहीं कर सकते, हम आगे विकास नहीं कर सकते। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। हम आज से 2300-500 साल पहले, 5000 साल पहले के ज़माने में नहीं जी रहे।
कि मनुस्मृति को हम मान के चलेंगे और वो सब चीज़ें सही हैं। आज हम 21वीं सदी के वासी हैं, लगातार देश तरक्की चाहता है, विश्व तरक्की चाहता है। अगर उसके हिसाब से हम चलेंगे तो बस हो लिया हमारा तो फिर तो काम। आज वो मनुस्मृति में तो ये भी कहा गया था कि अगर आपको नदी पार करनी है तो उससे पहले नदी में सिक्के डालो, आपको 7 समुद्र पार नहीं जाना। आज हमारा देश कूप पंडुब बन के क्यों रह गया? क्योंकि हमारे देश के जहाँ से राजा वगैरह जितने भी जाते थे वो समुद्र पार करने को बुरा मानते थे। विकास का नाम ही इसी चीज़ का। अगर मनुस्मृति के हिसाब से चलेंगे तो आज हमें हर चीज़ का त्याग करना पड़ेगा। हम जो चमड़े के जूते पहनते हैं उनका त्याग करेगा, बेल्ट का त्याग करना पड़ेगा, चमड़े की बेल्ट का त्याग करना पड़ेगा। हमें लगातार सिर्फ हवन पूजन करने पड़ेंगे। हमारी शिक्षा व्यवस्था सब चीज़ें ध्वस्त हो जाती हैं। हम कपड़े नहीं पहन सकते ढंग के। उसमें तो ये भी लिखा गया कि हाथ से सिले हुए कपड़े पहने, और तब तो सुई का आविष्कार भी नहीं हुआ था। आप भी तो ब्राह्मण हैं, आप क्यों नहीं मनुस्मृति मानते? आपके साथ क्या समस्या है? आप क्यों धर्म का विरोध कर रहे हैं? सर, मैं धर्म जब का विरोध- शंकराचार्य समर्थन कर रहे हैं और तमाम लोग हैं, आप भी ब्राह्मण हैं, तो ये विरोधाभास क्यों है? विरोधाभास इसलिए सर, मैं भी ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं देखिए जी, गलत का मैं समर्थन नहीं करता कभी भी, किसी भी जगह पे हो। अगर मैं तो आपको ही गलत बोल रहे हैं ना, शंकराचार्य के हिसाब से तो आप ही गलत हो गए। हाँ, वो हो गए, कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी सोच है, सबका अपना। अब अगर मैं अपने हिंदू धर्म को गलत ठहरा रहा हूँ तो मैं साथ में शरीयत के उस कानून को भी गलत ठहराता हूँ, जिसमें लोगों को अपने शरीर पे बम बांध के बोला जाता है कि जाओ अल्लाह की सेवा करो, अल्लाह अकबर करके बम बांधो और जाके फट जाओ और तुम्हें जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी। अबे सबसे पहले तो तुम यही गलत काम कर रहे हो। 72 हूरों का मतलब क्या हुआ? एक पत्नीवाद तुम्हारा खत्म हो गया, तुम अपनी बीवी से बेवफाई कर रहे हो। 72 हूरों के साथ मौज मस्ती करने के लिए तुम अपने शरीर पे बम बांध लोगे। मैं उसे भी गलत ठहराता हूँ सर, मैं तो उसे भी गलत ठहराता हूँ। अगर मैं अपने धर्म को गलत ठहराता हूँ तो मैं उसे भी गलत ठहराता हूँ। हर चीज धर्म के नाम पे जो लोगों को उकसा के करवाई जाती है वो गलत। शंकराचार्य ये भी कहें कि आप राहुल गांधी के एजेंट हैं, इसलिए जो है राजनीतिक फायदे के लिए अपने धर्म का भी जो है विरोध करते हैं। वो बहुत सारी बात कहेंगे। वो कुछ भी कहेंगे, वो सर वो कहते रहे, वो शंकराचार्य हैं, मेरे से बहुत बड़े हैं, मेरे से बहुत बड़े ज्ञानवान हैं, लेकिन जहां तक मेरा ज्ञानवान है तो फिर गलत बात कैसे कर रहे हैं? आप ज्ञानवान भी उनको कह रहे हैं, तो आप क्या बैलेंस कर रहे हैं? ये नहीं, मैं बैलेंस नहीं कर रहा, ये मुझे नहीं पता अब उन्होंने ये सारे शब्दावली क्यों इस्तेमाल करी है, किस वजह से, किस दबाव में आके उन्होंने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करा है। अब मनुस्मृति के हिसाब से एक चीज देखी जाती है, मनुष्य उनका सम्मान भी जी, कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आप उनकी गलत बात, बिल्कुल मेरे बड़े, लेकिन अगर मेरे पिताजी तो भी कोई अगर गलत बात कर रहा है करेंगे- तो फिर सम्मान कैसे? सर देखिए, गलत बात ऐसे, मेरे पिताजी भी अगर है और वो गलत बात करेंगे, मैं उन्हें पिताजी कहना तो नहीं छोड़ूंगा ना। मैं उन्हें अल्टीमेटली यही कहूंगा कि आप मेरे पिताजी हो, लेकिन पिताजी आप ये बात गलत कह रहे हो, मैं उनका विरोध करूंगा। अगर वो गलत कहेंगे तो मैं उनका विरोध करूंगा, लेकिन उन्हें पिताजी कहना नहीं छोड़ूंगा। आज स्वामी ने ऐसा ही तर्क जो है शंकराचार्य देंगे अविमुक्तेश्वरानंद की जो है बीबी शर्मा और राहुल गांधी जो बता रहे हैं वो पूरी तरह से धर्म के विरुद्ध है। वो भी तो भाई उदाहरण देंगे ना। बिल्कुल देंगे उदाहरण, अच्छी बात है, उदाहरण देने चाहिए तभी लोगों में जानकारी। अब मनुस्मृति की बात हम करें, मनुस्मृति में ही कहा गया है, मनुस्मृति में बोला गया यत्र नारी पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। ठीक है जी, इस चीज का अक्षर से पालन होना चाहिए, अक्षर से पालन होना चाहिए ना। और फिर नारी की पूजा क्यों नहीं करी जाती थी? जब आज से 100, 150, 200 साल पहले अंग्रेजों के राज में अगर कोई विधवा हो जाती थी, अल्प समय में विधवा हो जाती थी, तो उसका सिर मूंड के उसे वृंदावन में डाल दिया जाता था। तब आप नारी को क्यों नहीं पूछते थे? जब उसे सती करने के लिए उसे भांग धतूरा पिला के, कटोरे भर भांग और धतूरा पिला के उसे पागल बना के और वो बाल घूमती जाती थी और अपने पति के साथ जिंदा जल जाती थी, तब आप उस चीज का विरोध क्यों नहीं करते? तब आप उसको ये सम्मान क्यों नहीं देते थे? जाति जनगणना की भी बात हो रही है, जिसको लेकर लगातार राहुल गांधी ने कहा कि हम करवा के रहेंगे, और मोदी सरकार ने यू टर्न मार लिया। वो पहले कहते थे कि अर्बन नक्सल होगा और मनुस्मृति में जाति की बात भी है, और अब जाति जनगणना भी होगी। और जो कल तक कह रहे थे कि अर्बन नक्सल है, अब और उनके समर्थन करने वाले लोग इसको मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं। बिल्कुल जी, इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसका बीजेपी की जो है फॉर्म है, वो फुल फॉर्म जो है बेशर्म जनता पार्टी है। बेशर्म जनता पार्टी और बेहद झूठी पार्टी। आज कुछ कह रहे हैं, कल कुछ कह रहे हैं। आज इन्होंने इससे पहले मास्टर स्ट्रोक था इनका, नहीं जाति का जनगणना नहीं कराएंगे हम, ये तो जाति में नहीं बटोगे तो कटोगे, यही नारा दिया जाता था। पहलगाम हमला हुआ, उसमें बीजेपी ने सबसे पहले अपना पोस्टर क्या जारी करा? जाति नहीं धर्म पूछा था। अब आप आगे पूरी सड़क पे सबकी जातियां पूछने, अब क्या हुआ आपको? अब आपके लिए वो मास्टर स्ट्रोक हो गया। इस बीजेपी की खासियत यही रही है शुरू से, किसान कानून लेके आई, मास्टर स्ट्रोक मास्टर स्ट्रोक। जैसी पंजाब में चुनाव आए, चुनाव आहूत हुए, उनकी डेट डिक्लेरेशन हुई, मोदी जी ने भरे मन से आके मैं किसान कानून वापस लेता हूं, मैं किसानों को समझा नहीं पाया। विरोध क्या हुआ? जीतना था उन्हें, चुनाव जीतने से वापस ले लिया। अभी पीछे आपको लॉ अमेंडमेंट का लेके आए थे एक्ट, तमाम वकीलों ने हड़ताल करी, 1-1.5 हफ्ते हड़ताल रखी, इमीडिएट बैक मार गए। अरे मैं वकीलों को समझा नहीं पाया, मैं तो उनके भले के लिए कानून ला रहा था। ठीक है जी। उसके बाद अभी जाति का जनगणना की बात करते थे, एक तरफ राहुल गांधी जी को, ये अनुराग ठाकुर क्या कहता था भरी संसद में, जिसको अपनी जाति का पता नहीं वो आज लोगों से जातियां पूछेगा। अब वही कह रहा है हाँ जी मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक। अब क्या हुआ भाई? अब कैसे थूक के चाट लिया? अब कैसे थूक के चाट लिया? इसीलिए एक बड़ी पुरानी कहावत है, आसमान की तरफ मुंह करके थूकोगे तो मुंह पे आके गिरेगा। आज ये सारे के सारे बीजेपी वाले, उनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है, किस तरह से डिफेंड करें उसको? कल तक इसकी बुराइयां करते थे, आज इसकी अच्छाइयां गिना रहे हैं। वो ये भी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस लगातार मांग करती रही, अपने टाइम तो करवाया नहीं। आखिर हमने इस बात का महत्व समझा। आपने महत्व समझा कब?
जब चुनाव आ रहे हैं, जब बिहार में चुनाव आ रहे हैं, जब अगले साल बंगाल में चुनाव आ रहे हैं, जब अगले साल तमिलनाडु में चुनाव आ रहे हैं, तब आपने इस चीज़ को महत्व को समझा है। इससे पहले अगर ये चुनाव नहीं होते तो अभी तक आप इस चीज़ का महत्व नहीं समझते। अभी बिहार में तो सितंबर अक्टूबर में चुनाव हो जाएंगे। बिहार आपको सबको पता है जातिगत व्यवस्था से कितना बुरी तरह प्रभावित है, कितना प्रभावित है जातिगत व्यवस्था से। वहाँ तो मेयर यादव और ये सब लगातार जो है अगले पिछड़ी जातियों का कितनी बड़ी बड़ी सेनाएं बनी थी वहाँ पे, कभी एक बार कभी यादव सेना बनी थी, कभी निषाद सेना बनी थी। इस तरह की तमाम सेनाएं उन्होंने वहाँ पे आकार लिया था, जिनका बाद में जो है खत्म करा गया, जिन्हें बंद करा गया। लेकिन आज वही बिहार के चुनाव को देते हैं, उन्होंने जातिगत जनगणना की चाल चल दी है। और ठीक है जी, अगर आपको करवानी थी, कांग्रेस ने नहीं करी, तो आप कांग्रेस को गलत क्यों ठहराते थे? आपने जब उन्होंने मांग उठाई थी, पिछले संसद सत्र में मांग उठाई थी, तभी घोषणा करी। कहते थे जो जातिगत जनगणना की बात करेगा उसको पड़ेगी लात, जो करेगा जातिगत जनगणना की बात उसको पड़ेगी कसकर लात। अब बताइएगा नितिन जी, किसको लात पड़नी चाहिए, किसको बुलाएं, किसको चौराहे पे बुला रहे हो जिसे हम लात मार सके? क्योंकि अब जातिगत जनगणना की बात तो हो ही गई है। और यही हमारे योगी की दुर्योधन वाला डीएनए। योगी आदित्यनाथ जी ने अपने विधानसभा में यही कहा था कि जो जातिगत जनगणना की बात करता है उनके डीएनए में रावण और दुर्योधन का डीएनए का अंश है। अब बताइए किस किस में रावण और दुर्योधन का डीएनए का अंश है? कराएं डीएनए चेक सबके हैदराबाद की लैब में। मीडिया भी इस बात की चर्चा नहीं कर रहा। जातिगत जनगणना की बात करते हैं केवल कायर और क्रूर। ये भी मोदी इनके योगी जी के बयान थे, विधानसभा में बयान दिया था उन्होंने। अब जो जातिगत जनगणना की मांग करी है, इसका मतलब हमारे जो टॉप लीडर हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री कायर भी हैं और क्रूर भी हैं। साबित कर दिया आज उन्होंने दोनों चीजों को। फिर मेन स्ट्रीम मीडिया भी जो है लगातार इसको अब मास्टर स्ट्रोक बता रहा है। तो दूसरी तरफ ये भी है कि आखिर जातिगत जनगणना से हो क्या जाएगा? देखिए जी, मेन स्ट्रीम मीडिया की तो बात ही करना बेकार है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो थाली का बैंगन है, बहुत तलवे चट्टू मीडिया है वो तो। उसने कभी बायां तलवा चाटना होता है, कभी उसने दायां तलवा चाटना होता है। जब उसने कहा कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे तो राहुल गांधी और तमाम विपक्ष को उन्होंने ठहरा दिया देश को जातियों में बांटना चाहते हैं। अब घोषणा कर दी कि जातिगत जनगणना कराएंगे तो अब तो मोदी जी का वो मास्टर स्ट्रोक हो गया। अब उन्होंने बायां तलवा चाट लिया। उनके काम यही है, रोज एक तलवा इधर का चाटना, एक तलवा इधर का चाटना, एक इधर का चाटना, एक इधर का चाटना। उनकी तो बात ही करना बेकार है। आज कहाँ है? जहाँ भी गोदी मीडिया जाता है, पब्लिक में आए ना वो, यहीं आए, यहीं लगातार उसे देखिए विरोध का सामना करना पड़ेगा। कैसे लोग उसका कहते हैं गोदी मीडिया बहिष्कार करते हैं। कश्मीर में गई थी ना अभी चित्रा त्रिपाठी, नाम ले रहा हूँ मैं खुल के, चित्रा त्रिपाठी, कैसे गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगे थे? क्यों लगे थे? इसलिए किसी को विश्वास नहीं है आज की डेट पे, कोई नहीं विश्वास करता गोदी मीडिया पे। गोदी मीडिया का काम सिर्फ सत्ता के तलवे चाटना है और इसके अलावा कुछ नहीं है बस। और रही बात उसकी जातिगत जनगणना की, तो जातिगत जनगणना होगी तो पता चलेगा कौन सी जाति ऊपर उठ गई है, कौन सी जाति नीची रह गई है। एक ही मात्र उदाहरण देके अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। एक मीणा जनजाति होती है, राजस्थान से है, शेड्यूल ट्राइब है। आज आप देखिए आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, सीजीएल, ग्रेड 1 ऑफिसर, ग्रेड 2 ऑफिसर, लगातार तमाम जगहों पे मीणा आपको मिल जाएंगे ऑफिसर बने बैठे। कितने सालों से आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, 4-4 पीढ़ियां उनकी हो गई आरक्षण का लाभ लेते लेते। लेकिन आज अगर हम पिछड़ी जातियों में देखें, धानुक, कुर्मी, लोहार, निषाद, मल्लाह, कुर्मी, इन सब लोगों की देखें तो आपको संख्या नगण्य मिलेगी। इन लोगों का उत्थान चाहकर भी नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए जातिगत जनगणना होगी, जब पता चलेगा कि मीणा की जाति जो है वो ऊपर उठ चुकी है, वो अपना लेवल क्रॉस कर चुकी है। उनकी 4-4 पीढ़ियां जो है लेके सेटल हो चुकी हैं, आईएएस, आईपीएस, आईपीएस तक बने बैठे हैं। हमारे दिल्ली में तमाम आईएएस, आईपीएस है ना, मीणा। तो बस फिर इसी चीज से पता चलेगा कि नीचे की जातियों को ऊपर उठाना है और ऊपर की जातियों को अब उनको जरूरत नहीं है। तब ये जातिगत जनगणना अपनी आकार लेगी और तब समाज में एक रास्ता आएगा। तो हमारे साथ बात कर रहे थे बीबी शर्मा, जातिगत जनगणना को लेकर मोदी सरकार का बहुत बड़ा फैसला। और दूसरी तरफ स्वामी मुक्तेश्वरानंद जो कि कह रहे हैं कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है। दोनों मुद्दों पे उन्होंने राय रखी। और जिस प्रकार से लगातार मोदी सरकार जो है जातिगत जनगणना से लगातार भागती रही, लगातार इस मुद्दे को राजनीतिकरण करने से बचती रही। उनका साफ साफ संघ ने भी कहा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन मोदी सरकार ने आखिरकार 2025 में यू टर्न लिया और अब जाके वो कह रही है कि जातिगत जनगणना होगी। लेकिन कांग्रेस के लोगों का कहना है, तमाम इंडिया गठबंधन के लोगों का कहना है कि डेडलाइन बताएं, इसको हेडलाइन ना बनाएं। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें जरूर बताएं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।